हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे जो वेल विशर हैं, हमारा अच्छा चाहने वाले हैं, उनकी बात को अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हित चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। ये बात मैंने इसलिए भी नहीं, लेकिन इंसान की बुद्धि थोड़ी उल्टी भी है। उल्टी किस प्रकार से, अगर किसी इंसान को ये कहोगे ना कि ये नहीं करना, तो वो सोचते हैं शायद तेरे फायदे की बात थी और उसने मना करके तेरा फायदा जो होना था, जो तुझे लाभ मिलना था, उससे वंचित कर दिया, तो उसको जरूर करता है। अगर किसी को ये भी कह दे कि किसी बर्तन को ढक के रख दिया जाए कि इस बर्तन को देखना मत, इसका ढक मत उठा के देखना, इसमें ऐसी चीज़ है कि अगर उठाओगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन जब तक वो उसको देख नहीं लेता है, उसको चैन नहीं पड़े, नुकसान क्या चाहे कुछ भी हो। ये इंसान की बुद्धि है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है, ये करते करते देखते देखते। नहीं तो शिक्षा तो ये, तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेट। जिस चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है, जिस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, तो उस चीज़ के लिए हम क्यों दिमाग खराब, क्यों उस बेकार की बात में उलझन करें, क्यों हमारे दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठाएं कि इसमें क्या होगा, उसने क्यों मुझे मना किया। ये सोचना चाहिए कि जब मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है तो कुछ भी हो और मुझे करना भी क्या है। तो अच्छी बात को मानने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। कायदे में रहता है उसको फ़ायदे में रहता है, जो कायदे को मानता है वो फ़ायदा जानता है उस चीज़ का, जो कायदे में नहीं रहता नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तो थी एक छोटी बात। और एक बड़ी बात बताऊं कि गुरु किसको कहते हैं, जो शिक्षा देते हैं। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम अज्ञान मिटाने वाले का है, गुरु नाम है प्रकाश करने वाले का है। गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है। धर्म ग्रंथ इतिहास, धर्म ग्रंथों और इतिहास को अगर देखोगे, गुरु का मतलब है जो अंधेरे को दूर कर दे या जो अज्ञान को मिटा दे, वही गुरु है। तो गुरु का मतलब ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला, हमें अच्छे कर्म करवाने वाला, हमारे जीवन को संवारने वाला और बनाने वाला जो होता है, उसको गुरु कहते हैं। लोग पुराने ज़माने से राजा महाराजा भी अपने राजकुमारों को, आम आदमी भी बच्चों को आश्रमों में भेजते थे, बाद में स्कूलों ने वो जगह ले ली। आज तो अलग अलग भाषाओं में, चाहे उनको मकतब कहो, मदरसे कहो, स्कूल कहो, विद्यालय कहो, पाठशाला कहो, उनमें अब ये शिक्षा मिलने लगी। पुराने ज़माने में जो शिक्षा मिलती थी, गुरु बस्ती से दूर अपने आश्रम बना के रखते थे और शिष्यों को हर प्रकार की शिक्षा देते थे, और वो शिष्य जीवन पर्यंत अपने गुरु की बताए हुए जो नुक्ते थे उन्हीं पर चलते थे। उनसे जो भी हट जाता था तो उसको गुरुद्रोही का नाम दे देते थे कि वो गुरुद्रोही हो। और जिसने गुरु को एक बार मान भी लिया जाए तो गुरु के लिए वो प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। एक बार गुरु मान लिया, गुरु चाहे उससे कुछ भी ले ले। इस बात कोई और कहनी थी, लेकिन अब बात दूसरी बताऊं कि एकलव्य भील का लड़का था और गुरु द्रोण उस टाइम में सबसे बड़े गुरु थे द्वापर युग में। लेकिन जब उसने राजकुमारों को उनसे शिक्षा और दीक्षा देते हुए देखा तो उसके मन में भी आई, भील एक जाति होती है जंगल में रहने वाली। वो भील लड़का था एकलव्य, उसने भी जाके गुरु द्रोण से प्रार्थना की कि मुझे भी आप शिष्य के रूप में स्वीकार करो। लेकिन वो जमाना कुछ और था। गुरु द्रोण ने उनको बताया कि मैं राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम भील जाति का है, तुझे मैं शिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उसने उसको मन से ही गुरु मान लिया।
कि आप मुझे स्वीकार करो या ना करो, मैंने आपको गुरु मान लिया है। ये संस्कार थे हमारे हिंदू धर्म के। जो हमारा आदि धर्म था हिंदुस्तान में, ये था कि एक बार जिसने जो मान लिया वो मान लिया। मित्र मान लिया तो जान दे दी, मित्रता नहीं निभाई, छोड़ी गई। जाति धर्म का सवाल नहीं, किसी से भी मित्रता हुई। स्त्री की जिससे शादी होगी उसको पति मान लिया, लंगड़ा लुल्ला बेवकूफ़ जैसा भी उसको मिल गया उसके साथ जिंदगी निभाई, कभी धोखा नहीं दिया। गुरु एक बार जिसने धारण कर लिया, गुरु के साथ में उसने पूरी उनके वफादारी दिखाई और गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन पे चले। ये लक्षण, ये संस्कार हमारे देश के थे। एक बार मान लिया, मान लिया। अगर किसी लड़की ने भी किसी को अपना पति मान लिया तो दूसरे से लाख कोशिश करो, कह दिया करती मैंने उसको पति मान लिया, दूसरा वर मैं मरूंगी नहीं, अब कोई दूसरे से शादी करूंगी नहीं, कि मैंने के हिंदू नारी का पति एक ही होता है। जमाने बदलते चले गए, उनके साथ साथ में लोगों की मान्यताएं भी बदल गई और संस्कार बदलते चले गए और ये भिन्नताएं आती चली गई, जिसके कारण हमारे समाज में विकृतियां आई। अब तो बाप बेटे की भी, भाई भाई की भी, माँ बेटे की भी, क्या जिसके जितने भी रिश्ते नाते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो अटूट संबंध होना चाहिए था उनमें बहुत विक्षेप आ गया है। वो किसी भी हालत में एक दूसरे पर खड़े नहीं उतरते। लेकिन एकलव्य की बात बताऊं, आज्ञा पालन की बात बताऊं, वचन निभाने की बात बताऊं, शिक्षा को मानने की बात बताऊं, जिसके लाखों फायदे होते हैं। तो गुरु द्रोण ने उसको कह दिया कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा। उसी समय उसने गुरु द्रोण को नमन किया। ये नहीं कहा कि आप मुझे क्यों नहीं दोगे, सवाल नहीं उठाया, ना किसी प्रकार का उसको दुख हुआ। मन में कह दिया कि आप मुझे शिक्षा दो या ना दो, मैं आपको गुरु मान चुका। जंगल में दूसरी जगह जाता है, अपने घर के पास में जहाँ उनके झोंपड़े थे, गुरु द्रोण की मिट्टी की तस्वीर बना लेता है। मिट्टी की मूर्ति बना के उसको स्थापित करता है। रोजाना वहां धनुष विद्या का जाके अभ्यास करता है। वहां तो गुरु द्रोण जो सबसे बड़े गुरु थे, सब प्रकार की विद्या जिसमें धनुष की शिक्षा की और जितने भी शिक्षाएं और विद्याएं थी सब बताते थे। धनुष विद्या के लिए तो उनके समान दुनिया में कोई था ही नहीं, और बल्कि अर्जुन को धनुष विद्या का ज्ञान देके उन्होंने कह दिया था कि अर्जुन तेरे समान दुनिया में दूसरा कोई धनुषधारी नहीं होगा। क्या हुआ? उसने खुद गुरु द्रोण को गुरु मान के एकलव्य ने रोजाना जाता, निश्चित टाइम पर मत्था झुकाता मूर्ति के सामने बंदगी करके, और फिर वो तीर कमान से अभ्यास करता। और अभ्यास करते करते वो इतना पारंगत हो गया, इतना बड़ा धनुषधारी हो गया कि उस जैसा धनुषधारी अर्जुन भी नहीं था। तो कहते हैं कि एक बार कोई कुत्ता दिखाई दिया और वो वहीं जंगल में ही उसने बाण मारने शुरू कर दिए, तो बाणों से कुत्ते का मुंह पूरा भर दिया। और कुत्ता जब वहां से गुजरा तो अर्जुन देख के गुरु द्रोण से कहने लगा कि देखो इस कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ, आप तो कहते हो तेरे समान धनुषधारी नहीं है कोई, और था भी नहीं। बोला कि ये तो मेरे से ज्यादा वो होगा कि ऐसा कौन योद्धा है जिसने इतनी योग्यता प्राप्त कर ली कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। अर्जुन को लेके गुरु द्रोण जाते हैं जंगल में, जाके देखते हैं तो एकलव्य को वहाँ अभ्यास करते हुए देखा। देखते ही गुरु द्रोण को उसने बंदगी की, पैरों में गिर गया। गुरु द्रोण ने पूछा कि आप बताइए आपका गुरु कौन है? बोला गुरु आप मेरे गुरु। बोला मैं तेरा गुरु कब से?
कहाँ सीखी तुमने विद्या? बोले आपसे सीखी। बोले मैंने तो कभी सिखाई नहीं। अर्जुन भी देखने लगा गुरु ने ये क्या धोखा किया मेरे साथ, मुझे तो ये कहता रहा, ये कैसे सीखता रहा। बोले कि मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। बोले जी एक बार मैं आपके पास गया था, तो आपसे जब मैंने सवाल किया कि मुझे भी आप धनुष विद्या सिखाइए, तो आपने इनकार कर दिया कि मैं राजकुमारों को सिखाता हूँ, दूसरों जो आप जैसी जाति के जंगली लोगों को मैं शिक्षा नहीं देता। लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया था उसी दिन से, और आपके वो देखो साथ लेके गया, उसने झोंपड़े में वो उसके सामने जो टाटी लगी हुई थी हटाई और हटा के दिखाया, तो बिल्कुल हूबहू गुरु द्रोण की तस्वीर बनाई हुई मिट्टी से। उसको देख के गुरु द्रोण के दिल में बड़ा वो आया और कहने लगे भाई अच्छा। बोला जी ये देखो ये आपकी है, मेरा कोई दूसरा गुरु नहीं है, मैंने आपसे ही सीखा है। अब गुरु द्रोण ने सोचा मेरी बात झूठी होगी, कहने लगे भाई तू अगर मेरा शिष्य है और तूने मेरे से शिक्षा ली है तो तेरी शिक्षा पूरी हो चुकी, और शिक्षा पूरी होने पे शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता। आप गुरु दक्षिणा मुझे क्या देंगे? बोले गुरुवर सब मैं आपका हूँ, आप जो मुझे मेरे से कहें आज्ञा दें, जो आप चाहें, मैं तो प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा आपके। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ, तो मुझे दक्षिणा में दाएं हाथ का तेरा अंगूठा दे। एकलव्य ने आव देखा ना ताव देखा नहीं, चक्कू निकाला और निकाल के अंगूठा काट के बोले ये गुरु द्रोण को अपना अंगूठा दे दिया। क्योंकि वो अंगूठा देने के बाद धनुष विद्या में उतना निपुणता कैसे रहेगी, उससे पकड़ ही नहीं सकता था बाण को। और इस प्रकार से अर्जुन तो एक नंबर का या सबसे ज़्यादा बड़ा धनुषधारी रहा ही। लेकिन देखो कि जिसने उससे दीक्षा भी नहीं ली और गुरु मानने से भी इनकार कर दिया था, उसी को अपने मन में एक सच्ची मान्यता मान के एकलव्य ने कितनी निपुणता प्राप्त कर ली थी। जो एक मन की धारणा से मिट्टी की मूर्त बना के वो बोलती नहीं थी। जब लोग ऐसे संकल्प करके ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं और हम रात दिन बातों को सुनते रहते हैं, फिर भी उन बातों को मानने और अपनाने में कितनी कोताही बरतते हैं, जो हमारे ही फायदे की बात है। अभी देखो छोटी सी बात बताऊं कि ये रोग इतना बढ़ना ही नहीं था। दूसरे देशों की हालत देखोगे, यहाँ देखोगे, दो ही बात हुई। एक तो वो लोग छिपाते हैं बीमारी से, छिपाने की बात क्या है? अगर दबाते हो दाबा खराबा करता है, दबाओ ना, जो बात हो उसको उजागर करो, इलाज हो जाएगा। लेकिन दबाओगे किसी को तो वो उग्र रूप धारण करके फिर बाहर निकलेगा, दबाओ नहीं। अब जिन्होंने उस बीमारी को दबाया वो बीमारी ज़्यादा रूप धारण करके फैली, क्योंकि उन्होंने दबाने की कोशिश करी। जब उनको बताया गया कि अगर किसी को दिक्कत है, तकलीफ है, वो अपने आप को एकांत में रखें, घरों में रखें, इकट्ठे ना बैठें, दूरी बना के रखें एक दूसरे से। क्योंकि अगर पास में रहोगे, खांसने से, छींकने से, सांस लेने से अगर एक आदमी में वो बीमारी है तो सब में फैल जाएगी। कल की देखी थी, आज की मैंने नहीं देखी। अमेरिका की रिपोर्ट ये थी कि 24 घंटों में 700 आदमियों की डेथ होगी। 700 आदमियों की 24 घंटे में, लाखों के करीब मरने वाले हो गए वहाँ। और देखते ही देखते अपने देश में कहाँ थोड़े से थे, 10, 20, 50 की बात थी, आज यहाँ भी 1100-1200 हो गए होंगे। किस लिए हुए? बात के ना मानने के कारण। अगर उन बातों को माना जाता तो उस रोग को वहीं खत्म हो चुका होता, ये इतना फैलता ही नहीं। लेकिन उसको भी हम यूँ सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये चीज़ ला दी जा रही है, किसी का नहीं, जिसमें हमारा हित है, उस बात को हमें मानना चाहिए। और फिर बुद्धिजीवी हैं, समझ है, अकल है,
हमारे हित की बात को भी हम हित नहीं मानते, उसमें भी सोचते हैं कि हमारे से ये मजबूर करके इसका पालन करवाया जा रहा है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें कहाँ फ़ायदा होगा। कहाँ हम बात करते हैं ऐसे इस महामारी से लड़ने की। ये इतना विकराल रूप धारण कर लेगी, अगर कुछ दिन और इसका पालन नहीं किया गया तो किसी तरह से भी काबू नहीं आएगी। मैंने बात कही थी कि अगर ठीक से पालन करोगे तो 4-5 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था, इसका ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं करते। और वचन मानने पर यह है सब कुछ। अगर उसको ठीक ढंग से अपनाया जाएगा, पालन किया जाएगा, तो कोई मायने नहीं रखती ये समस्या बन जाए। समस्या नहीं है ये समस्या हम खुद बना रहे हैं। खुद जिस चीज़ को पैदा करते हैं तो उसको दूसरा कौन ठीक करेगा। तो प्राय अब देखो इतने प्रयास किए जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से जितना होता है 2 बार गांव में, पूरे गांव में छिड़काव करवा दिया सैनिटाइजर का, पूरे गांव में। सब लोगों से ये कहते हैं कि बार बार अपने हाथों को साफ रखो, एकांत में रहो, घर से बाहर ना निकलो। कोई मजबूरी हो तो जाना है, वो अलग बात है, मजबूरी में तो करना ही पड़ता है सब कुछ। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो घरों में रह के आपस में मिल बैठ के अपनी बात करो। पुराने सत्संग सुनने का अवसर है, पुस्तकें पढ़ो, रामायण महाभारत जैसे और गीता जैसे ग्रंथ हैं हमारे पास, उनको कुछ टाइम के लिए पढ़ो और घर के सब सदस्यों को सुनाओ। जिनकी रुचि नहीं थी उनकी भी उसमें रुचि आ जाएगी। बुरी चीज़ों को तो छोड़ने में ही फायदा है, अच्छी चीज़ों को अपनाने में लाभ मिलता है। अब बुरी चीज़ छोड़ते नहीं हो तो अच्छी चीज़ कैसे अपना लोगे। बुराई को छोड़ना ही अच्छाई को इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है। अच्छाई के लिए प्रयास ना करो, बुराई छोड़ दो, अच्छाई अपने आप आ जाएगी। लेकिन हम तो बुराई को तो दूर से पकड़ते हैं। कितनी बार 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 उस बात को बताया जाए फिर भी मानने में आनाकानी। भाई जो बात शुरू में बताई थी, बात ना मानने के कारण हमें फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है कि हमने वो बात मान ली होती, उस वक्त पे ये कर लिया होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस प्रकार से उस शेर का बच्चा उसके लिए पछताया था। तो इसलिए मेहरबानी करके नियमों का पालन किया करो, सख्ती से पालन करो। कुछ नहीं जाता, ये इतने दिन तो निकल के 2 ही हफ्ते तो निकालने हैं, क्या मुश्किल है। और इसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, घर में रहो, दूसरे बाहर से आने वाले आदमी को पास में ना आने दो। और चाहे वो कोई भी हो, क्या पता हो कहाँ से क्या ले आए और एक की बजाय कितने आदमियों को में वो बीमारी फैला दे। लेकिन अपनी सुरक्षा पहले है। हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो ही दूसरे से आग्रह कर सकते हैं कि आप भी सुरक्षित रहने की कोशिश करो। राधा स्वामी।